हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 10th का एक छोटा सा वीडियो है। ये पोयम है हमारी अ टाइगर इन द जू। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस पोयम में आपको क्या दिखाया गया है? अ टाइगर जो कि जू में बंद है, और कंट्रास्ट दिखाया गया है उसके साथ एक टाइगर का जो कि जंगल में रहता है। ठीक है, बेसिकली दिस पोयम इज अ कंट्रास्ट, अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट उसका क्या हुआ भाई? जंगल हुआ। तो कंट्रास्ट दिखाया गया है ना, जो जू में रहता है और दूसरा उसकी जिंदगी कैसी होती है अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है। तो पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। मूव कहाँ करती है? मतलब पहले पैराग्राफ्स में आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा टाइगर है वो जू में बंद है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर बीच में जंगल में जाएंगे, वो जंगल का दिखाएंगे, पोएट आपको डिस्क्राइब करेंगे अगर ये जंगल में होता तो इसकी स्थितियां क्या होती, और फिर वापस से हमारे लास्ट स्टेज आ जाते हैं, वापस जू में आ जाएंगे, फिर दिखाएंगे फिर जू में अभी वो क्या कर रहा है। राइट, तो चलो रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार इस पोएम को साइलेंटली आपको पढ़ना है, एंड से व्हिच स्ट्रेंजर स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू। फिर आपको देखना है कि भाई कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो ये बताता है कि टाइगर जू में बंद है, एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि टाइगर जो है वो जंगल में है। पहला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते हैं, ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पर ही कौन है? ही है हमारा टाइगर। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स स्लोली, है ना, वॉक स्लोली एंड प्राउडली, बिल्कुल दबे पांव चल रहा है। कौन? हमारा टाइगर। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब हो गया ब्राइट, बिल्कुल क्लियर स्ट्राइप्स है उसकी बॉडी के ऊपर, चमकदार जो है वो कहीं ना कहीं चमकीली धारियां बनी हुई हैं, बिल्कुल स्पष्ट धारियां हैं। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो फ्यू स्टेप्स क्यों चल पा रहा है? बिकॉज केज में तो ज्यादा जगह ही नहीं है। फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा, तो वो वेरी स्मॉल स्पेस की वजह से, बहुत कम जगह की वजह से वो वहां पे थोड़ा धीरे धीरे वॉक कर पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स क्या? पैड्स का मतलब यहां पर हो गया कि जो उसका पैर है ना, उसके पंजे जो हैं वो इतने, मतलब कंपेयर किया गया वेलवेट की तरह है। ठीक है, उसके पंजे जो हैं बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, इसलिए आवाज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्वाइटली वो वहां पे चल पा रहा है। इन हैज क्वाइट रेज, लेकिन वो कैसे है? क्वाइट रेज का मतलब यहाँ पर गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्सा है उसको, भाई इसको बंद कर रखा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इन दीज लाइंस द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ टाइगर इन अ केज। अब पहला वाला पैराग्राफ ध्यान से समझ लो, ये है केज का। टाइगर कहां पर है? हमारे केज में। द टाइगर विद ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स मूव्स इनसाइड द केज। एक ऐसा टाइगर जिसकी बॉडी के ऊपर ब्राइट और क्लियर धारियां बनी हुई हैं, और वो मूव कर रहा है इनसाइड द केज, केज के अंदर। द केज इज वेरी स्मॉल, सो द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स along its length, a few steps of its cage, right? केज कैसा है बच्चों? केज बहुत छोटा है, द केज इज वेरी स्मॉल, एंड दैट इज वाई जो टाइगर है वो हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स, बहुत ही कम स्टेप्स ले पा रहा है along its length, लाइक उसकी लेंथ ही बहुत कम है। His paws are soft like a velvet on pads of velvet quiet। किसके ऊपर वो मूव कर रहा है? अपने पेड्स के ऊपर, जो बिल्कुल वेलवेट की तरह है। उसके पॉज, उसके पॉज को दिखाया गया है सॉफ्ट लाइक वेलवेट। So on one can hear the sound, no one can hear the sound of his footsteps। क्वाइट इसीलिए दिखाया गया है कि बिल्कुल शांति से वो मूव कर रहा है, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट पंजे होंगे वेलवेट जैसे, तो मूव करने की आवाज ही नहीं होगी। राइट, तो नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर। अब इसके बावजूद कि हमारा जो टाइगर है वो बहुत पावरफुल क्रिएचर है, ही इज इम्प्रिजन्ड इनसाइड अ केज, वो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है। द सिचुएशन हैज मेड द टाइगर एंग्री, और इस सिचुएशन की वजह से हमारा टाइगर जो है बहुत गुस्से में है। हाउएवर फिर भी ही इज कीपिंग क्वाइट, वो शांत है, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है, एज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस इन द सिचुएशन, रेज में, गुस्से में। लेकिन फिर भी वो क्वाइट है, क्योंकि उसको पता है वो बिल्कुल हेल्पलेस है, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। He should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water hole where pump deer pass। अब यहां पर ये आता है हमारा सेकेंड पैराग्राफ। राइट, ही शुड बी लर्किंग, क्या मतलब हुआ? ही शुड बी हाइडिंग साइलेंटली। टाइगर को तो क्या होना चाहिए था? अब ये तुमका जंगल का दिखा रहे, ठीक है, पहला हमारा कहा था पिंजड़े में, अब यहां पर जंगल का सीन है। उसको कैसा होना चाहिए था? टाइगर अभी भी केज में है, लेकिन कैसा होना चाहिए था ये दिखाया। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग इन शेडो मतलब शुड बी हाइडिंग साइलेंटली, कहीं छुपकर उसे बैठे होना चाहिए था। लर्किंग का मतलब था छिपकर, कहां बैठा होना चाहिए था? किसी शेडो में।
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्लाइडिंग का मतलब हो गया एक तरीके से मूविंग स्मूथली, फिसलते हुए एक तरीके से, मतलब उसको कैसे मूव करना चाहिए था, लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस के पीछे से चुपचाप धीरे धीरे इसको मूव करना चाहिए था, नियर द वाटर होल, और कहां पर करना चाहिए था, वाटर होल के पास पे, वियर प्लम्प डियर पास, जहां पे मोटा ताजा जो किरण है वो पास होता। अब ऐसा क्यों कहा गया, जिससे कि ये शिकार कर पाता। भाई टाइगर अभी केज में बंदा होना क्या चाहिए था, उसको लर्किंग मतलब छिप के बैठना चाहिए था कहीं शेडो में, एकदम लंबी लंबी जो धारी वाली घास होती है, जैसे उस लंबी लंबी घास के पीछे कहीं उसको स्लाइड करना चाहिए था, यानी कि मूव करना चाहिए था बहुत स्लोली वाटर होल के पास जहां पर आता डियर, जिससे वो उसका शिकार कर पाता, राइट। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइंस द पोएट इज फिल्ड विद सॉरो। अब इन दिस लाइन में पोएट जो है भर गया है बिल्कुल दुख से, फॉर द केज टाइगर, पंजरे में बंद टाइगर के प्रति उसको बड़ा दुख है। ही फील्स दैट द टाइगर शुड बी फियर फ्री इन द नेचुरल हैबिटेट। उसको लगता है, वो महसूस करते कि टाइगर को तो बिल्कुल कैसा होना चाहिए था, फ्री होना चाहिए था अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल के अंदर। ही शुड बी हाइडिंग इन द शेडो एंड क्वाइटली मूविंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। ही शुड बी हाइडिंग, उसको छिपे होना चाहिए था, इन द शेडोज कहीं छाया में, एंड क्वाइटली मूव करना चाहिए था, क्वाइटली मूविंग मतलब होना चाहिए था, मतलब धीरे धीरे वो चलता थ्रू द लॉन्ग ग्रास के पीछे पीछे से कहीं से, नियर द वाटर होल, है ना, कहां पे, जहां पे पानी का होल होता, कहीं जहां पे पानी भरा होता, गड्ढे वगैरह होते, राइट। ही शुड बी वेटिंग फॉर अ फैट एंड हेल्दी डियर। प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट, मोटे ताजे डियर का इसको कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए था, इन दी होप्स ऑफ गेटिंग अ हैवी मील। क्यों वेट करना चाहिए था भाई, इस आशा में कि जब वो हिरन को खाएगा तो एकदम उसको हैवी मील मिल जाएगा। द पोइट्स वांट्स टू कन्वे, पोइट क्या चाहते हैं कन्वे करना, दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जंगल एंड नॉट इन अ केज। ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक्चुअल लाइफ है ना वो कहां पर है भाई, इसकी जो टाइगर की एक्चुअल लाइफ है वो जंगल में है, वो केज में नहीं है। चलो कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है शोइंग एंगर बाय ग्रॉलिंग, गुर्राता है ना वो जैसे जोर से, वो चीज स्नार्लिंग कहलाती है, ठीक है। शुड बी स्नार्लिंग, उसको तो गुर्राना चाहिए था अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, और कहां पर, जंगल के किनारे, एज। देखो ये मान लो कि लेट सपोज मेरा जंगल है, तो जंगल के अंदर तो जानवर रहते लेकिन किनारे तो गांव वगैरह बसे होते हैं ना, तो उसको तो जंगल के किनारे जो है स्नार्लिंग करना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, शो करना चाहिए था अपना एंगर जैसे करता है वो। बैरिंग इज व्हाइट फैंग्स। अब बैरिंग का मतलब होता है एक तरीके से, बैरिंग इज व्हाइट फैंग्स मतलब बेसिकली उसको अपने व्हाइट कलर के जो दांत होते हैं ना वो दिखाने चाहिए थे, राइट। बैरिंग टीथ मतलब शो करने चाहिए थे अपने टीथ व्हाइट कलर के, और फैंग का मतलब था शार्प टूथ, फैंग का मतलब क्या था, शार्प टूथ। व्हाइट कलर के, बैरिंग मतलब शो करना, एक तरीके से शो करने चाहिए थे अपने व्हाइट फैंग्स, अपने व्हाइट कलर के दांत, बड़े बड़े शार्प जो होते हैं, इस क्लॉज उसके जो पंजे हैं, टेरराइजिंग द विलेज, और डराना चाहिए था उनको, उसको अपने पंजों से, अपने दांतों से, किसको, विलेज के पीपल को। By in these lines, the poet explains what a tiger in the natural habitat should be doing. भाई अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो उसको क्या करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हिम अ टाइगर शुड बी ग्रॉलिंग, रोरिंग अराउंड द हाउसेस, उसको धाड़ना चाहिए था घरों के आसपास, लोकेटेड एट द जंगल्स एज, ऐसे घर जो कि जंगल के किनारे होते। ही शुड बी शोइंग हिज शार्प व्हाइट टीथ, उसको शो करने चाहिए थे अपने शार्प व्हाइट टीथ एंड अपने क्लॉज, किस लिए शो करने चाहिए थे, टू टेरराइज द विलेजर्स, विलेजर्स को डराने के लिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। सिचुएशन ये है कि अब वो सीमेंट के, कॉन्क्रीट के मतलब सीमेंट के जो सेल है एक तरीके से, उसमें बेचारा वो टाइगर बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन आयरन रॉड्स, इन बार्स के पीछे है जो केज के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो इस केज की लेंथ में बस टहल पा रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, कुछ नहीं ध्यान दे रहा वो इन विजिटर्स की तरफ, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन विजिटर्स की तरफ। इन दीज लाइंस द पोएट फोकस करता है, रिटर्न्स टू द एंग्री टाइगर की तरफ जो कि केज में है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट अनलाइक द टाइगर इन द जंगल, द टाइगर इज नॉट फ्री। लाइक जो टाइगर अब केज में है वो जंगल के टाइगर की तरह फ्री नहीं है, इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, वो लॉक है सीमेंट के जंगल इस सेल के अंदर, इस पिंजरे के अंदर। हिज स्ट्रेंथ एंड पावर इज ऑफ नो यूज बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज,
उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो किसी काम की नहीं है इस केज के पीछे। ही इज मूविंग इन हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब वो मूव कर रहा है, स्टॉक कर रहा है मतलब मूव कर रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज मतलब केज के अंदर जितनी जगह है उसी में ही, बिहाइंड द बार्स, बार के पीछे वो मूव कर रहा है केज में और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। उसको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। हु आर कंटिन्यूअसली विजिटिंग टू हैव अ लुक एट हिम, जो कि विजिटर्स जो हैं वो आ रहे हैं इसको विजिट करने के लिए, इसको देखने के लिए। He hears the last voice at night, the patrolling cars. बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना। वो सुनता है लास्ट वॉइस को एट नाइट, रात के समय। लास्ट वॉइस किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स क्या है? जो आप जू के अंदर देखते हो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जिसपे कि चेक करने जाते हैं, है ना, लोग की भाई सारे जानवर जो है वो ठीक से हैं या नहीं है ना, सब सही से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, इस तरीके से। तो वहां पे दिखाया गया कि बेसिकली ये जो है सिर्फ उनको सुन पा रहा है। एंड द स्टार्स, वो देख पा रहा है स्टार्स को विथ हिज ब्राइट ब्रिलियंट आइज। अपनी ब्रिलियंट आइज से वो बेचारा चमकीली चमकीली आंखों से बस वो सितारों को देख पा रहा है। आवाज पेट्रोलिंग कार की सुन पा रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट आइज से देख रहा है। ही स्टेयर्स, ये स्टेयर्स है सॉरी, वो घूरता रहता है अपनी ब्रिलियंट आइज से, किसको? ब्रिलियंट स्टार्स को। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देखो। इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट इवन एट द नाइट, मतलब रात के समय भी, इवन एट नाइट द टाइगर इज डिस्टर्ब, टाइगर जो बहुत डिस्टर्ब है। ही हियर्स द लास्ट साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार ऑफ द जू ऑफिशियल्स। वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की आवाज अपने जू के ऑफिसर्स की। द टाइगर स्टीयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अगर घूरता रहता है ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकीले सितारों को, है ना, इन द स्काई। कहाँ घूरता है वो? स्काई में। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से, विद होप ऑफ फ्रीडम, और उसको आशा है कि भाई एक दिन वो भी जो है वो फ्री हो जाएगा। बेसिकली देखो, किसी को इस तरह से बंद करके रखना ये तो बिल्कुल इनह्यूमन एक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तरस रहा है यहाँ दिखाया टाइगर आजाद होने के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।